फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और सारे कितना चंगे, चलो चंगे तो असी बहुत चंगे। ते असी आ गए हैं फुल रेस्ट करके आपके पेकियां तू वापस आपके घर। ते हुण लगांगे काम ते। सब तो पहले करांगी मैं फ्रिज की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, क्योंकि जान तो पहले भी मेरा दिल हैगा सी पर मैं कर नहीं पाई, क्योंकि ऐसे काम थोड़े से टाइम लेते हैं तो उसके पीछे टाइम निकालना पड़ता है और मुझे था टाइम नहीं। तो अब आके वो काम करूँगी और फिर उसके बाद देखिए और आगे क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि जब भी मायके से आओ तो ये सब काम जरूर कर लेने चाहिए जो हम आगे पीछे नहीं कर पाते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं काम को। असल में इस टाइम पर फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जब हम घर पे होते हैं तो फ्रिज हमारा सारा भरा रहता है, और जब हम काफ़ी दिनों तक घर नहीं होते तो फ्रिज में कोई सामान नहीं होता, तो लगभग खाली ही होता है। तो इस टाइम पे फ्रिज को खाली करके साफ़ करना बहुत इजी रह जाता है। इसीलिए अब मैं इस सारे सामान को बाहर निकाल दूंगी और फिर एक मैं इसके लिए पेस्ट भी तैयार करूंगी। और पहले मैं इन सब को डिश वॉश से धोकर सूखने के लिए रख दूंगी। और फ्रिज की डीप क्लीनिंग की वीडियो मैंने पहले भी एक डाल रखी है कि मैं कौन सा डिश वॉशर यूज़ करती हूँ और इसकी पेस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं। और अब फ्रिज की सफाई करने के लिए मैंने लगा ली है, ये पेस्ट तैयार कर ली है, जिसमें मैंने डाला है खाने वाला सोडा और थोड़ा सा वाइट विनेगर और थोड़ा सा डिश वॉश। और अब मैं एक स्पंज की हेल्प से पूरे फ्रिज में इसको लगा दूंगी, और जहाँ पे ज़्यादा ही काले काले दाग टाइप के जिद्दी दाग हैं उन पर भी अच्छे तरीके से लगा दूंगी। और फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से, कॉटन के सूखे कपड़े से पहले फ्रिज को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, और फिर एक धुले हुए साफ़ गीले कपड़े से इसको साफ़ करती जाऊँगी। इस तरीके से मैं पूरे फ्रिज को डीप क्लीन कर लूँगी। और ये जो डोर है, इसके जो रबड़ को साफ़ करने के लिए एक पुराना टूथब्रश लूँगी, जिससे कि वो काफ़ी फंगस निकल जाती है, काफ़ी मैल उसमें फंसी हुई होती है, जिससे कि हमारा खाना भी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो अंदर की सारी सफाई मैंने कर ली है और अब है बाहर की सफाई, और इसको आगे पीछे से सब ढंग से इसको साफ़ कर लूँगी, पहले गीले कपड़े से और उसके बाद सूखे हुए कपड़े से। तो इस तरीके से आज मेरे फ्रिज की हो गई डीप क्लीनिंग। और अगर आपने मेरे पूरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग देखनी है तो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और अब सारा सामान भी सूख चुका है और फ्रिज भी साफ़ हो चुका है, तो अब मैं इनकी सारी शेल्फ लगा दूँगी। और फ्रिज को टाइम टाइम पे डीप क्लीन ज़रूर करते रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारी लाइफ का आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है फ्रिज, और किचन का तो खासकर, इसके बगैर तो अब गुजारा ही नहीं है। इसलिए इसकी सब चीज़ों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस इस तरीके से हो गया मेरा फ्रिज साफ़। मायके से आने के बाद ये भी काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपड़ों का ढेर इकट्ठा हो गया है। फ्रिज की क्लीनिंग तो कर दी है और अब सारी देव की ड्रेसेस मैली हुई पड़ी हैं, उनको अब धोना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी मायके से आए तो क्योंकि फ्रेश हो जाते हैं हम लोग काफ़ी, जैसे बैटरी लो हो जाती है तो हम लोगों की बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर हमारे में एक एनर्जी सी आ जाती है, और एनर्जी फुल होती है तो हम लोगों को आते ही घर के सारे काम फिर से स्टार्ट कर देने चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम घर में रहते हैं तो और काम कर कर के काफ़ी थक चुके होते हैं, तो हमारा मन नहीं करता काम करने को। तो फिर क्या करना चाहिए कि जब मायके से आओ तो वो जो सारे काम हमें बहुत भारी लगते हैं, पहले हम करना नहीं चाहते पर करना पड़ता है ज़बरदस्ती, तो क्या करना चाहिए कि वो सारे काम जब मायके से आ जाओ, हमारी बैटरी चार्ज हो जाए, हम फ्रेश हों, अब हमारा बिल्कुल मूड ना ख़राब हो, कोई काम भारी ना लग रहा हो, तो ये सारे जो काम भारी लगते हैं ना उनको तब कर लेना चाहिए, जैसे कि मैं अब आते ही कर रही हूँ।
और एक ट्रिक ये भी है कि जब शर्ट के कॉलर अगर ज़्यादा मैले हों तो उस पर कोई भी सर्फ या लिक्विड सोप लगाएं और अच्छे ढंग से लगा दें, तो फिर उसको थोड़ा सा रब कर दें और तब वॉशिंग मशीन में डालें तो कॉलर बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। यही मैं देव की शर्ट के साथ भी कर रही हूँ, क्योंकि इसके कॉलर मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो इस पर मैंने ये लिक्विड सोप लगा दिया है और अब डाल दिया है मशीन में, तो ये सारे कपड़े अब धुल जाएंगे। जब तक मशीन चलती है तब तक अब डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं और बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जाने के बाद काफ़ी बच्चे मैली कर लेते हैं। तो पहले अब मैं देव के रूम की डस्टिंग करूँ। लगता है पीछे से एक दिन भी डस्टिंग नहीं करी, ना बेडशीट झाड़ी, ना कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो बस जी ये सारे वो काम हैं जो टाइम का मैनेजमेंट करते हुए हमें कर लेने चाहिए। और बस आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, आज की वीडियो तो मैं इतनी एंड करनी है, तो फिर मिलेंगे आप एक नई तो इंटरेस्टिंग वीडियो के नाल। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, तो जेडे नवे ने वो मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बस फिर मैं आज की वीडियो का एंड करनी है, फिर मिलेंगे आप एक नवी वीडियो के नाल। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया, असी आपका ख्याल रखांगे। बाकी सारे दा रब रखा।